हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ महीनों पहले से, वेयर वी वेंट टू वियतनाम ऑन अ नाइस फैमिली वेकेशन। तो हम लोग ऑलरेडी वी वर गोइंग टू इंडिया एंड सिंस आवर लेओवर वाज थ्रू हनोई इन वियतनाम, हमने सोचा व्हाई नॉट एक्सप्लोर वियतनाम एज अ कंट्री। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पे जा चुके थे एंड दे टोल्ड अस दैट येस वी शुड go to Vietnam, and it was such a great decision that we took because Vietnam was everything that we needed, starting from beautiful destinations to the amazing hospitality and their great cuisine. हर एक खाना that we tried, it was amazing. We loved Vietnamese food honestly, and this was a morning flight जो हमने we took from Sydney to Hanoi. It was a 10-hour direct flight through Vietjet, और Vietjet का इतना ही review है guys that you get the services that you pay for. It's a very budgeted economical airline, and it will just take you from one destination to another, nothing more, nothing less. So guys, this is the very famous Eat Street in Hanoi, और यहाँ पे जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती है. बट हम लोगों ने होटल से, दिस वाज वॉकिंग डिस्टेंस, तो वी जस्ट केम फॉर अ वेरी क्विक डिनर. वी वर ऑलरेडी वेरी वेरी टायर्ड एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी वर ट्राइंग वियतनामीज क्विजिन. हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड दीज गाइज वर सो हेल्पफुल. उन्होंने हमें एक्चुअली बताया हाउ टू असेंबल इट एंड हाउ टू हैव दिस. तो दिस टेस्टेड हेवनली विद ऑल द फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड द herbs especially. और फिर हमने दिन की समाप्ति की आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे हैविंग दिस वियतनामीज कॉफी एंड आइसक्रीम. सो दोस्तों, ये ब्यूटीफुल सा सनराइज देखते देखते हम आ पहुँचे दानांग एंड इट वाज एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट फ्रॉम हनोई टू दानांग. नाउ दानांग एंड होयान आर द twin beach cities in Vietnam, and it's a 45-minute drive from the Da Nang airport to Hoi An, where we were supposed to be spending the next 3 nights and 4 days of our trip. And this was such a beautiful property, the Palm Garden रिजॉर्ट इन होयान. इसका मैं आपको प्रॉपर एक टूर दिलवाऊंगी, हमारा रूम टूर एंड हमारा होटल टूर. एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू गाइज. द वेदर वाज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. हमको इसका कोई आइडिया नहीं था, बट लुक एट माहिरा, शी इज सो हैप्पी, शी इज सच अ वाटर बेबी. कहीं पे भी हम लोग जब भी जाते हैं, शी फर्स्ट हैज टू डाइव इन टू द पूल बिफोर वी कैन स्टार्ट एनी ऑफ आवर एक्टिविटीज. नहीं तो वो मानेगी नहीं, वो उसका बस चले तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पूल में ही पड़ी रहे. बट हमने आराम से थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, चिल किया, एंड देन वी वेंट टू आवर रूम्स, वी चेंज्ड आवरसेल्व्स एंड वी गॉट रेडी टू डू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ एक्टिविटी. This is the very very famous coconut boat ride, yeah, basket boat ride. Very ecological, the way they make their boats, and we were about to do this for the next around 1.5 hours. यहाँ का vibe almost it's something that is unmatched for. Look at the amount of tourists जो यहाँ पे थे from everywhere across the world, and we were all dancing in our little boats and just greeting each other and having fun. और weather भी काफ़ी ज़्यादा breezy था. This is the spinning of the basket boat जो आपको अलग से एक जगह ले जाने के बाद वो करवाते हैं, and ये चीज़ कृष ने किया था. Mahira and me, we did not have the courage to do it, but Krish really enjoyed it, and I think हमको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. They were going at a very very fast pace. एंड हमारा जो बोट का द वन हु वाज राइडिंग इट, ही वाज आल्सो वेरी वेरी फ्रेंडली. वो हमें बार बार इंडिया ये कर रहा था, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड मूवीज एंड ऑल. सो ओवरऑल, इवन दो देयर इज अ बिट ऑफ अ लैंग्वेज बैरियर इन वियतनाम, बट द हॉस्पिटैलिटी इज अनदर लेवल. पीपल वर वेरी वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल. और ये राइड करने के बाद हम लोग पहुंच गए कॉम लिन होयान, विच इज इन द होयान सिटी सेंटर, टू हैव लंच. ये जगह जैम पैक था. हमको काफ़ी क्यू में लगने के बाद वी हैड फूड. माहिरा हैड हर यूजुअल फो एंड we tried these bamboo prawns. Oh my god, the flavors were bursting in my mouth. They were so good. Amazing prawns, literally.
एंड रात को हम लोग पहुंचे हुई ऑन नाइट मार्केट. ये लगता है वीकेंड्स को. एंड लुक एट द वेदर. आई एम नॉट श्योर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बट इट वाज extremely breezy. And जब से we had our lunch, ever since it was raining, the rain did not stop. But look at how beautiful this whole scenery is. It was right out of one of those Disney movies, Harry Potter and Fairyland के बीच में. That's exactly how Hoi An turns out to be at night. Hoi An is also called the city of lamps क्योंकि हर एक जगह आपको lamps दिखेगा. And ये छोटे छोटे boats में just how they have lit them up, and the whole vibe that they have done. Sorry, because of the rain and the continuous rain, the video is not the best, but इसका जो actual scenery था वो बहुत ही ज़्यादा beautiful था, and everyone was enjoying it. The place was jam packed despite it being raining from the afternoon and raining continuously. हम सब ने सोचा नहीं, because every one of us had limited time to visit the places, so we just enjoyed a very calm and serene view of this beautiful city in our little boats. And this is me sending a prayer to my dad in heaven and just asking him to bless us all and keep looking at us from there. और ये जगह का वाइब काफ़ी ज़्यादा मुझे थाईलैंड के साथ मैच कर रहा था. Took me to my honeymoon days, but even better now because we had Mahira with us. और माहिरा बहुत enjoy कर रही थी ये जो live music था. हम लोग यहाँ पे dinner करने आए थे. And yes, this place also had a different vibe. Live music हो रहा था, beautiful lamps थे, so colorful. Everything was बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हमें यहाँ पे. और हमने order किया था एक hot plate इसको बोलते हैं. इसमें गरम गरम नूडल्स रहता है उसके साथ. इट वॉज अ सी फूड हॉट प्लेट. सो वी हैड नूडल्स एंड सारे के सारे सी फूड थे, स्टार्टिंग फ्रॉम फिश टू मसल्स टू प्रॉन्स, एवरीथिंग. एंड इट वॉज वेरी वेरी यमी. उसके साथ हमने ये सारा सैलड डाला एंड वी हैड अ वेरी नाइस डिनर. उसके बाद माहिरा ने ये नाइट मार्केट में शी हैड दीज मैंगो पैनकेक्स and she really enjoyed them. If you are in the Hoi An night market, you should definitely try the mango and the banana pancakes. And yes, that is how we spent our first day in Hoi An. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. द नेक्स्ट व्लॉग हम लोग आपको काफ़ी सारा वियतनाम दिखाएंगे थ्रू आवर आइज and as a family of 3 how we enjoyed it. And if you find anything relatable or you want to know anything, please let me know in the comment section. Till then, take care of yourselves. Have a great day, great night. Bye till we see you again, and please do like and subscribe if you like our content.